हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने गार्डन में गुलाब पे कुछ काम करने जा रही हूं, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में, चूँकि विंटर का सीज़न अब धीरे धीरे शुरू होने लगेगा, तो उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हमें मिले। तो अभी ऐसा मैं क्या करूँगी उसमें, वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ज़्यादा आप देर ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा देर करेंगे उतनी ही ज़्यादा देर से फ्लावरिंग होगी उसमें, तो प्लांट को रेडी होने में भी बहुत लंबा टाइम लगता है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग मेरे पास ये कुछ प्लांट्स देख रहे होंगे गुलाब के। कहने को तो ये फ्लावरिंग कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, लेकिन ये देखें कि इसमें जैसी फ्लावरिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसका कारण शायद सितंबर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत धूप था, शायद इस वजह से अभी ऐसा हो रहा है। लेकिन इसका जो रियल टाइम है वो आता है जब थोड़ा ठंड का मौसम होता है, धूप अच्छी खिली हुई होती है, तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और जो लोग ठंडी जगहों में रहते हैं वहाँ तो सालों भर फ्लावरिंग करता है, मॉडरेट क्लाइमेट में सालों भर फ्लावरिंग करता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जहाँ टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ इसे लगाए रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मी में इसे बचाना होता है। और ठंडे जब विंटर आता है, तो चूँकि विंटर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आता है, तो वो कोई मायने नहीं रखता, विंटर में ये आराम से सेफ़ रहते हैं। हमें मेन इसे गर्मी और चिलचिलाती धूप से बचाना होता है। किसी तरह मैंने, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे इतने बड़े गार्डन में मैंने बहुत कम गुलाब के प्लांट रखे हुए हैं, लेकिन चूँकि ये मुझे बहुत पसंद है इस वजह से मैंने रखा है। और उसमें भी मैं प्रेफरेंस देती हूँ देसी गुलाब को, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ तो मैंने देसी गुलाब रखे हुए हैं, मेरे पास 2-3 और गुलाब हैं, लेकिन कोशिश करें अगर आप गर्म क्लाइमेट में रहते हैं देसी गुलाब को उगाना, क्योंकि ये गर्मी में बच तो जाते हैं कम से कम। और जो हाइब्रिड गुलाब होते हैं गर्मी में, उनको बचाना अगर आप स्पेशल केयर नहीं किए तो उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। पिछले 15-16 सालों में मैंने यही एक्सपीरियंस किया है। तो आज मैं इन प्लांट्स को अभी कुछ ऐसा ट्रीटमेंट इनको करूँगी, कुछ फर्टिलाइज़र देना है, कुछ कटिंग करनी है। और अगर आप हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं इसे, तो अक्टूबर में करें। मैं इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी, सेमी हार्ड, ताकि मेरा प्लांट बहुत ज़्यादा, मैं इसे नहीं कट करना चाहती, क्योंकि पिछले साल भी मैंने इसे हार्ड प्रून कर दिया था। और अभी अगर हम इसे प्रून नहीं करेंगे तो आप देखिए कि ये किस कदर लेगी हो रहा है, इधर उधर कहीं कहीं ब्रांचेज जा रही हैं। हालांकि आप देखेंगे तो इसमें कलियां भी आ रही हैं, लेकिन अगर हमने इस वक्त लालच किया इन थोड़ी बहुत इन फूलों का, तो फिर जब इसका टाइम आएगा तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। यहाँ देखें फ्लावरिंग यहाँ भी हो रही थी, कुछ स्पेंट फ्लावर आप देख रहे होंगे। ये देखें यहाँ कुछ नई कलियाँ बन रही हैं, ये देखें। लेकिन अभी मैं इस वक्त सबको ट्रिम कर दूँगी। एक और बात जो बहुत ही ज़रूरी है, जब भी हम इस तरह से ट्रिमिंग करें, स्पेशली गुलाब में, तो पहले जो भी आपका टूल है उसको सैनिटाइज करना नहीं भूलें, क्योंकि गुलाब बहुत सेंसिटिव होता है। इसमें अगर आपके इस टूल में कहीं से भी कोई फंगस हो तो बहुत जल्दी इसमें अफेक्ट करता है। और डाईबैक की प्रॉब्लम गुलाब में आपने देखी होंगी, छोटा सा एक ऊपर का स्टेम सूखना शुरू होगा और बहुत जल्दी जल्दी आपके पूरे प्लांट सूख जाते हैं। और फिर आप जब ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होने लगती हैं, तो आप चाहे कितना भी इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कुछ का भी स्प्रे करें, ये बचते नहीं हैं। मैंने बहुत बार इसका एक्सपीरियंस किया है। तो सबसे पहले ये जो भी टूल हम यूज़ करेंगे उसको, आप लोगों के पास सैनिटाइज़र तो हमेशा होते होंगे, तो सैनिटाइज़र हो या कोई स्पिरिट हो या फिर इस तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, इन सब से आप इसको अच्छे से रब कर लें, ताकि आपका आपका टूल फंगस से बच सके। ये देखिए अच्छे से मैंने इसे लगा लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी प्रूनिंग करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं। और मैं चूँकि हार्ड प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ,
इसलिए देखें इस तरह से मैं बस इसको कॉम्पैक्ट कर देना चाहती हूँ ताकि हमारा प्लांट जब फ्लावरिंग करे तो ये अच्छा दिखे। इनकी जब इनमें कलियां लगी रहती हैं तो प्रून करने में चाहे मैं जितना भी बोलूं मुझे भी बहुत दुख लगता है। जैसे देखें ये नए नए शूट निकल रहे हैं, इसमें बहुत सारी कलियां भी बन रही हैं, लेकिन मुझे इस तरह का फ्लावर नहीं चाहिए। मुझे अच्छे वाले और बड़े साइज़ के फ्लावर चाहिए और हेल्दी प्लांट चाहिए। अगर आपको हेल्दी प्लांट चाहिए तो आपको थोड़ा सा मन मार के इसको प्रून करना ही पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी खासी सेमी हार्ड प्रूनिंग की है इसकी, और ये कुछ कॉम्पैक्ट शेप में आ गए हैं। अब ये बढ़ेंगे भी तो इसी शेप में ग्रो होंगे और फिर ये अनटाइडी नहीं दिखेंगे और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, जितनी भी ड्राई ब्रांचेस हैं उनको तो ज़रूर ही काटें। गुलाब के लिए वो बहुत ख़राब होते हैं, जो ड्राई ब्रांचेज होते हैं उनको काटना बहुत ज़रूरी है, वहीं से सारे फंगस और प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। अब देखें, आप यहाँ पे देखें मैंने अच्छा खासा ये कट कर दिया है। अब मैं इसमें खाद डालूँगी, और चूँकि हमने अभी इसे कट किया है तो हमें नाइट्रोजन वाली खाद इसमें डालना होगा। सब जानते हैं कि हम गुलाब का जो प्लांट होता है हाई फीडर प्लांट होता है। ऐसा नहीं है, जब ये फ्लावरिंग नहीं भी कर रहा होता है तो भी टाइम टाइम पे इसे फर्टिलाइज़र हमें अवेलेबल कराना चाहिए। और ये एक ऐसा प्लांट है जो बिल्कुल पसंद नहीं करता कि इसके आसपास वीड उगे या किसी तरह की कोई घास, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये देखें जैसे इस तरह से पर्पल हार्ट का ये प्लांट है, ये इसमें उग आया है, तो ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। ये आपके गुलाब की ग्रोथ को बहुत प्रभावित करता है, इसलिए इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल ना रहने दें। और इस तरह के पत्तियों को भी, क्योंकि ये फंगल प्रोन होते हैं, इसलिए जितना साफ़ सफाई रहे उतना बेहतर है। गुलाब का प्लांट साफ़ सफाई बहुत पसंद करता है, इसलिए हमेशा इस पर ध्यान देते रहें। और अगर आपका जैसे ये गमला है और इसमें ऊपर तक मिट्टी भरी हुई है और हमें कंपोस्ट डालना है, तो आप इसकी 2.5 से 3 इंच मिट्टी निकाल दें, उसके बाद ही कंपोस्ट डालें। और यहाँ देखें, यहाँ मेरा एक दूसरा गमला है जो थोड़ा बड़ा है, तो इसमें मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें मिट्टी कम है। तो इसी तरह से हम सारे वीड निकाल के इसको नीट एंड क्लीन कर लेंगे। और अब आती है कंपोस्टिंग की बारी। अगर आप अभी एक बार इसको सॉलिड स्लो रिलीज कंपोस्ट दे देते हैं अच्छे से, जो चीज़ इसको रिक्वायरमेंट है, तो आप देखेंगे कि आपको लंबे समय तक, जैसे 1-2 महीने तक आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर जब इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो जाएं, फिर आप इसमें लगातार हर 15 दिन पे कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आप लिक्विड घर में बनाते हैं वो डालते रहें, और आप देखेंगे बम्पर फ्लावरिंग होगी। मैं आप लोगों को रिज़ल्ट भी उस टाइम दिखाऊंगी। तो अब सबसे पहले मैं इसमें क्या कंपोस्ट डाल रही हूँ कॉम्बिनेशन, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, गोबर की खाद, गोबर की अगर बहुत अच्छी सड़ी हुई खाद है तो ये बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छा है। और हमने अभी इसको जस्ट प्रून किया है, तो अभी इसमें ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, और इस ग्रोथ के लिए ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होना भी बहुत ज़रूरी है। और चूँकि ये स्लो रिलीज होते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये ग्रोथ करते जाएगा, ये अपने अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स लेता जाएगा। इसमें मैं कुछ चीज़ें मिलाऊंगी। अंदाजे से अमाउंट लिया है काउडंग मैन्योर का, जो मेरे ये तीनों गमलों के लिए अभी इस वक्त सफिशिएंट होगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा लेंगे। और इसमें सबसे ज़रूरी है नीम की खली। इसमें 2 मुट्ठी नीम की खली मिलाऊंगी, ताकि अभी जो भी इसमें फंगल अटैक, रूट रॉट, ये सारे जो सॉइल से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होते हैं वो इसमें इसकी वजह से नहीं आएंगे।
नीमफली बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद मैं, चूँकि ये हैवी फीडर प्लांट है, इसलिए मैं इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स डालना चाहती हूँ जिसमें एक की भी कमी से इसकी फ्लावरिंग अफेक्ट ना हो। उसमें एक ये सीवीड मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, तो ये सीवीड ग्रैनुअल्स फॉर्म में है। अगर आपके पास लिक्विड है तो आप उसे भी मिला सकते हैं इसमें। ये मैं डालूँगी। ये इतना अच्छा फर्टिलाइज़र होता है जो, और पूरी तरह ऑर्गेनिक है, क्योंकि ये समुद्री शैवाल से बनाए जाते हैं और इसमें जितने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब हैं। आपकी मिट्टी के टेक्सचर को अच्छा करेगा, और चूँकि स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है इसलिए जब इसकी फ्लावरिंग होगी उस वक्त तक ये काम करेगा धीरे धीरे। और देखिए, मैं बस इसकी थोड़ी सी मात्रा ही काफ़ी है। देखिए, मैं करीब 2 चम्मच के करीब लूँगी, जो इन तीनों गमलों के लिए सफिशिएंट होगा। ये देखें, ये मैं मिला दी। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है बोन मील। बोन मील से आपका गुलाब बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। उसके साइज़ बड़े होंगे, क्योंकि कैल्शियम बहुत अच्छा चाहिए इसको। और अगर आपके पास बोन मील नहीं है तो आप रॉक फॉस्फेट का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको किसी भी नर्सरी में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए, मेरे पास बोन मील है तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत बढ़िया होता है। ये देखिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, 2 चम्मच सफिशिएंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये हल्दी। ये मैं अपने गुलाब में ज़रूर डालती हूँ। अगर हल्दी ना हो, दालचीनी पाउडर का यूज़ करें, ये बहुत बढ़िया होते हैं। 1 से 2 चम्मच डाल दिया है। ये जो मिक्सचर मैंने तैयार किया है, ये गुलाब के प्लांट के लिए बिल्कुल बैलेंस और बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है। अब 2 महीने तक आप भूल जाएं कि आपको अपने गुलाब में कुछ भी डालना है। देखें, इस वक्त जब मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, मेरी खुरपी पता नहीं इतने बड़े गार्डन में कहाँ खो जाती है। 2-2, 3-3 खुरपी है मेरे पास, लेकिन अभी इसी से काम चलाएंगे हम। थोड़ा थोड़ा गुड़ाई कर लें। जब भी हम इस तरह का सॉलिड फर्टिलाइज़र डालते हैं अपने गमलों में, तो मिट्टी को इस तरह से, और मेरी मिट्टी एकदम मॉइस्ट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम किनारे किनारे डाल देंगे इसको। पहले अच्छे से मिला लें। एक ऐसा प्लांट है जिसका पीएच बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, और इसको थोड़ा सा एसिडिक सॉइल पसंद है। इसके लिए मैं हमेशा, जब भी आप मेरी वीडियोस देखेंगे गुलाब पे, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ टी लीफ कंपोस्ट। मैंने टी लीफ कंपोस्ट की वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप लोग ज़रूर देखें और अपने गुलाब और हिबिस्कस में ज़रूर डालें, और उसके बाद आप उसका इम्पैक्ट देखेंगे, क्योंकि आपके गुलाब की मिट्टी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। ये देखें, ये टी लीफ कंपोस्ट है जो मेरे खुद की घर की बनाई हुई है। ये देखें, और ये भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस ये 3 गमलों के लिए मैं बस ये 1 से 1.5 मुट्ठी डाल दिया मैंने। और इसमें कुछ मेरे जो एक्सेल हैं वो भी हैं, इससे भी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। अगर आप लोगों के पास रॉक फॉस्फेट और बोन मील नहीं है तो आप घर की इन चीज़ों से भी आप अपनी मिट्टी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये देखिए, जब हम इतना खाद डाल देंगे तो गुलाब में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही मिट्टी में, ना ही इसके स्टेम में, क्योंकि जब आपका प्लांट स्वस्थ रहेगा तो ये कीड़े मकोड़ों से भी बचा रहेगा। इस तरह से मिट्टी को मिला दें। और मिट्टी गीली है इसलिए मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। अगर आपकी मिट्टी सूखी हो तो उसमें उसके बाद वाटरिंग ज़रूर करें। इसी तरह से सारा मैंने इस तरह जो मैंने कटिंग की है, पेंसिल की मोटाई की जो कटिंग हो उसको आप ग्रो भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक कटिंग से, यहाँ पे देखें, ये मुझे कहीं भी जगह नहीं मिला तो मैंने इसी प्लांटर में ये डाल दिया था। हालांकि मैंने यहाँ 3-4 और भी स्टेम डाले थे, लेकिन ये देखें ये बहुत अच्छे से निकल गया है और इसको मैं कहीं और ट्रांसप्लांट कर दूंगी, जबकि ये थोड़ी पतली कटिंग है, फिर भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गई। तो इस तरह की कटिंग्स को बिल्कुल ना छोड़ें। अभी बहुत अच्छा सीजन है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो इनको ग्रो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके पास फ्री के प्लांट हो जाएंगे।
और भी बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो आप जानते ही हैं कि ये धूप का प्लांट है, इसको फुल सन चाहिए। इसके अलावा आप अपनी मिट्टी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना दें गुलाब में, क्योंकि उसके साथ जब नीचे से पानी निकल जाता है, ड्रेन आउट होता है, तो उसके साथ जो हमने ये न्यूट्रिएंट्स डाले हैं वो धीरे धीरे करके निकलते रहते हैं। और जितना जितना हमने इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स कंबाइन करके डाले हैं, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इसलिए उतना ही पानी डालें जिसमें इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे और इसका पानी ड्रेन आउट ना हो। ये है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन आप देखेंगे मैं बहुत बार अप्लाई करती हूँ अपने प्लांट पे, और इसका जो न्यूट्रिशन है वो इंटैक्ट रहेगा और आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।